हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक और स्टोरी मेरे और मेरे ग्रैंडफादर की इंटरेक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और ये 90s की बात है। तब हमारा एक वर्कशॉप हुआ करता था चश्मे का। वी यूज टू मैन्युफैक्चर मेटल फ्रेम स्पेक्टिकल्स। और जनरली एक वर्कशॉप में आपको समझ में आएगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, मेटल्स लगता है, शोल्डरिंग मटेरियल लगता है, छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। और हम लोग जनरली इसका प्रोक्योरमेंट, कैलकाटा में एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसका नाम है बड़ा बाजार। एंड इफ यू आर अ कैलकटन, यू नो बड़ा बाजार, राइट? इट्स अ मार्केट वेयर यू कैन गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू कैन इमेजिन, राइट? और ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे अगर आपको एक्सप्लोर करना है वो मार्केट, तो आपको लगभग एक वीक लग जाएगा, फिर भी आपको वो मार्केट पूरा समझ में नहीं आएगा। जबकि आपको किसी एक्सपर्ट के साथ जाना पड़ेगा, तभी आपको वो मार्केट थोड़ा समझ में आएगा। तो बचपन में मैं उस मार्केट में बहुत घूमा हूँ। और वो मार्केट मैं अपने दादाजी के साथ जाता था। जब भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता था, हमारा वीकली या बाई वीकली वो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का काम चलता था। और उनका एक मैंने देखा था, उनकी एक हैबिट थी कि वो कम से कम 3 4 5 दुकान घूमते थे और हर एक मटेरियल को इंस्पेक्ट करते थे, उसकी प्राइसिंग के ऊपर काफी डिस्कशन करते थे, तब जाके वो मटेरियल लेते थे। और आपको पता है कि कैलकाटा का वेदर कैसा है। कैलकाटा इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। और बड़ा बाजार जैसे एरिया में जहाँ पे लोग भरे हुए हैं, वहां अगर आप 2 घंटे दिन का बिताते हैं तो आप पूरे ऊपर से नीचे आप पसीने से भर जाते हैं। यू फील वेरी वेरी टायर्ड। तो कभी कभी मैं उनसे पूछता था, मतलब मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था और बोलता था, आप इतना क्यों घूमते रहते हैं और इतना घूमते हैं और घूम घूम के 2 घंटे चले जाते हैं? आपको तो पता है कि सामान लेना है, आपका दुकान भी है, तो फिर आप क्यों नहीं वहां से ले लेते हैं? तो बोलते देखो, हर बार जो है ना, हमारा रिक्वायरमेंट भी कभी कभी चेंज होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वेंडर के प्राइजेस अलग हो जाते हैं, कभी क्वालिटी अलग हो जाता है। तो हमको दुकानें जाकर रिसर्च करनी पड़ती है और पता करना पड़ता है कि कहाँ पे आपको बेस्ट सामान मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस में मिलेगा। तो उनकी बात वो समझ में आई। फिर उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने बोला, देखो बेटा, पैसा कमाना जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट पैसा जो गंवाना होता है या फिर पैसा जो खर्च करना होता है वो बहुत आसान होता है। हम लोग को अगर खर्च करना है तो हम लोग 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे, खर्च हो जाएगा। बट अगर कमाने जाएंगे तो महीना लग जाता है। आपको भी फ्यूचर में जब सैलरी मिलेगी तो वो 1 महीना काम करोगे, तब जाके आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बात कहीं ना कहीं रह गई मेरे दिमाग में। और अगर मैं देखूं वो क्या कर रहे थे, ही वॉज एक्चुअली डूइंग समथिंग विच वी डू डे इन डे आउट इन कॉर्पोरेट, राइट? वी डील विद आवर वेंडर्स, वी हैव सप्लायर्स, और हर सप्लायर के साथ हम लोग नेगोशिएशन करते हैं। उस नेगोशिएशन में हम लोग बार्गेन करते हैं टू गेट द बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोक्योर। अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपको भी ये डे इन डे आउट करना पड़ता है। इवन अगर आप एक जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर मैं जॉब सर्च के पर्सपेक्टिव में देखूं, तो आप उस जॉब के लिए जो भी आपके मतलब जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें फुल रिसर्च करते हैं और फुल रिसर्च करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो रोल कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या आपको वो सूट करेगा, आपका बॉस कैसा है, जो आपको पे पैकेज मिल रहा है वो क्या कंपेरेबल है। तो जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम उस पर काफी रिसर्च करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग रिसर्च किए बिना जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा डिसीजन जो होता है वो वीक हो जाता है। और वो जो मेरे दादाजी ने बात कही कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Because that's the easy way of making money, right? Because you already are holding that money, just that you are not spending it unnecessarily, or you are not spending the unnecessary amount on certain things, right? तो अगर पैसा कमाना है दोस्तों, तो सबसे पहले सीखिए पैसा कैसे बचाया जाए। और अगर आप वो कर पाते हैं, that is the best way of saving money, and that is the best way of earning money and keeping your asset base pretty strong. So इस lessons के साथ I will say bye to you, and I'll come back again next week with some other story of interaction with my grandfather. Thank you very much.